ओके, अब जीरो ऑर्डर है, ये तीनों से पार्ट अलग है जीरो ऑर्डर का, ध्यान से देखना। मैं पहले रिएक्शन लिख रहा हूं, 3H2 जो गैस में है प्लस N2 जो गैस में है मुझे देगा क्या, 2NH3 जो गैस में अमोनिया। तो अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। क्या बोलता है रेट लॉ, क्या बोलेगा रेट लॉ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब H2 और N2 विद एप्रोप्रिएट पावर। H2 का 3 था, यहाँ पे 1 था। हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर, आपको पता है ये जो टर्म मैंने लिखे किसमें है, टर्म जो लिखे वो मेरे गैस में है। तो अब आपको पता है गैस वाले टर्म अपने को जल्दी दिखाई नहीं देते, तो जो चीज दिखाई देगी नहीं तो हम उसका रेट लॉ निकाल पाएंगे क्या। तो अब ध्यान से सुनना डिफाइन इसका। हाँ, अकॉर्डिंग टू जीरो ऑर्डर इट इज डिफाइन है, इट इज independent, it is independent and does not depend on concentration of reactant, is said to be zero order reaction। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ध्यान देना। मैंने क्या बोला, जीरो ऑर्डर क्या बोलता है, क्योंकि ये टर्म गैस में थे इसलिए सारे निग्लेक्ट हो गए, इसलिए मैंने बोला इट इज इंडिपेंडेंट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इज सेड टू बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ध्यान देना, यहाँ पे अगर मेरे दो रिएक्टर दोनों गैस में थे तो एक भी रिएक्टेंट नहीं आएगा। अगर मेरे 3 रिएक्टेंट होते और अगर 2 गैस में होता तो कितना बचता, 1, तो वो क्या हो जाता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर मेरे 3 है और 1 गैस में रहता और 2 बचते तो कितना हो जाता, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। मतलब रिएक्टेंट में जो गैस वाला रिएक्टेंट रहेगा कंसंट्रेशन, उसको निग्लेक्ट करना है और बाकी वाले टर्म को ले लेना है। तो इससे अपने को कंसंट्रेशन पता, फर्स्ट ऑर्डर पता चल जाएगा, सेकंड ऑर्डर भी पता चल जाएगा। ओके, और उनके ऊपर जो पावर है वो पावर को अगर हम ऐड कर देंगे तो अपना जीरो ऑर्डर हो जाएगा। होप आज जो भी मैंने आपको आज पढ़ाया होगा वो आपको अच्छे समझा रहेगा। प्लीज ध्यान से देख लेना एकदम।